रही है थोड़ा चलो भाई पीछे हो जाओ। तैयार है। उनको लेकर हो और ये तमाम अचीवमेंट पिलर पर लिखी गई है। शताब्दी वर्ष नीति स्तंभ का अनावरण आज किया है 1 जुलाई। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। फोटो की जरूरत हम देने मिलने क्या हो गया है? सर अब बाहर वाले आके कोऑपरेट नहीं करते तो क्या करें सर? इतने लंबे लेंस ले रहे हैं जी, फिर भी पजल हो रहे हैं जी। मोबाइल लेके आगे जाओगे तो लेंस क्या करेगा? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं DRI की कैटलियार्ड की। और यहाँ पर जो भी तमाम अलग अलग नस्ल की गायें हैं, अलग अलग नस्ल की यहाँ पर जो भैंसें हैं, उसके बारे में फिलहाल यहाँ के जो अधिकारी तस्वीर है तस्वीर और देख सकते हैं कि किस तरीके से देशी उत्पाद बनाए गए हैं रहता है। काफी अच्छा तरीके से उत्पाद बनाते हैं और गरीब प्रकार के है। साथ ही साथ बस होगा, बहुत बढ़िया होगा बस। उसके बाद भैंसों की एक तस्वीर, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी किस तरीके से। तो क्या क्या चारा रहता है, काफ़ी ज़्यादा है और इस गर्मी में यहाँ पर उन्हें गर्मी ना लगे इसलिए है ये यहाँ पर जो क्लोनिंग से तैयार वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लोनिंग में पूरे विश्व भर में DRI का नाम है करने का, कि एक थोड़ा साइड में भैंस है। साथ ही साथ उसके बाद एक दूसरा नाम है, उसका नाम गंतारा है। 2022 का उसका जन्म है, जनवरी क्लोनिंग के जरिए तैयार हुआ है। और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री देखते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से तैयार किए गए, कितना वक्त लगा, क्या क्या रिसर्च हुई और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक इस दौरान काम करते हैं, मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत एक
मैसेज लोगों तक जाएगा कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन वन बनाया गया है, पार्क बनाया गया है, उम्मीद करते हैं कि उसकी देख रेख भी की जाएगी कि ना सिर्फ कुछ ऑक्सीजन पार्क को लगाकर छोड़ दिया जाएगा, बाकायदा उसकी पूरी देख रेख की जाएगी, वहाँ पर माली रखा जाएगा। अभी तक कमेटी नहीं बनी है और किसान लगातार इसको लेकर आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं और मांग रहती है कि जो सरकार ने वायदे किए वो हमारे साथ धोखा कर गए। तो आप एक कृषि मंत्री होने के नाते उन्हें क्या बात कहेंगे, क्या दिलासा देंगे, क्या अपनी बात रखेंगे? कृषि के क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में बहुत सारे नए काम हुए हैं जिनका लाभ कृषि के क्षेत्र में मिल रहा है, किसानों को भी मिल रहा है। उन सब विषयों में भी आप सबकी रुचि बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। आज देश में खेती के क्षेत्र में निजी निवेश आए और जो गैप्स हैं वो भरे जाएं, इस दृष्टि से 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया, जिसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपया बैंक ने अभी तक स्वीकृत कर दिया है। स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंड किया था 2006 में कि एमएसपी को एक ठीक प्रकार के मैकेनिज्म से जोड़कर घोषित किया जाना चाहिए और विशेष रूप से किसान की जो लागत आती है वो लागत में 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाना चाहिए। 6 से 14 तक कौन लोग थे सरकार में, उन्होंने इस रिकमेंडेशन पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, इतना ही नहीं, इस रिकमेंडेशन को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद इस रिकमेंडेशन को माना और उनके मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार अब एमएसपी लागत पर 50 गुना मुनाफा जोड़कर निर्धारित की जाती है। इसके कारण एमएसपी भी बढ़ रही है, सरकार की खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और उसका लाभ भी किसान को हो रहा है। कमेटी बनेगी? कमेटी को लेकर सर किसानों की तरफ से जो देने थे लोग वो दिए गए हैं पूरे, जहाँ कहाँ पेज फंसवा, किसानों ने नहीं दिए तो सरकार की तरफ से अभी पेंडिंग है। नहीं, दरअसल क्या है, संयुक्त मोर्चा की ओर से नाम आना है, नाम नहीं आया है, इसलिए अभी आगे नहीं बढ़ा। सर, SYL एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पीछे गाना भी आया, फिर बैन हो गया। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारी सरकार आने तो 2024 में हरियाणा में हम SYL का पानी दे देंगे। आप क्या समझते हैं कि हरियाणा को मिलेगा उसके हक का पानी, उसके हक की आवाज़? वैसे मैं समझता हूँ कि काल्पनिक प्रश्नों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। सर, हमारे को पानी मिलेगा, हम ये एक जानना चाहते हैं हरियाणा को। सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना आपको कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से उठाए जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को अधिक तूल नहीं देना चाहिए। किसानों की आय 2022 में दोगुनी कितना सफल हो पाई है सरकार? मैं समझता हूँ काफ़ी मात्रा में सफलता मिली है। आप कई बार कार्यक्रमों को भी देखते होंगे, प्रधानमंत्री भी किसानों से चर्चा करते हैं। मैं भी पिछले दिनों एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि कश्मीर गया था। कश्मीर में केसर की खेती होती है, वहाँ मोदी सरकार ने एक केसर पार्क की स्थापना की जहाँ पर केसर को प्रोसेस किया जा रहा है। वहाँ पर किसान ने मुझे कहा कि साहब, इससे पहले हमारी केसर की कीमत 1 लाख रुपया किलो थी, अब ये पार्क बन जाने के कारण 2 लाख रुपया किलो केसर की कीमत हमको मिल गई। ऐसे अनेक उदाहरण देश में हैं। कई जगह तो लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आ गए, हॉर्टिकल्चर में आ गए, कई गुना उनकी आमदनी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया किसानों को, और आह्वान के साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने कुछ योजनाएं भी संचालित की, जिन योजनाओं से इस आह्वान को मदद मिली और ये आह्वान पूर्णता की ओर बढ़े। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने तो प्रयत्न किया ही, लेकिन राज्य सरकारों ने भी बहुत अच्छा इस दिशा में काम किया
किसानों ने बहुत अच्छा इस दिशा में काम किया। ICR जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया और उसका लाभ आज सर्वत्र देश में हो रहा है। और सबसे सुखद संदेश ये है कि एक समय था जब हर व्यक्ति खेती को छोड़कर अन्य काम की तलाश में था, लेकिन अब पढ़े लिखे बच्चे भी अन्य काम को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती में आए, नेचुरल फार्मिंग में आए, एग्री स्टार्टअप की ओर मुड़े, इस दिशा में प्रवृत्त हो रहे हैं। ये सुखद संदेश। सर, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, देखते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं, और आपको निमंत्रण मिला है यहाँ आने का। NDRI अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। किसी भी संस्था के जीवन में इतनी लंबी यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण हो, यह उसके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण होता है। मैं इस अवसर पर NDRI के सभी वैज्ञानिक, कर्मचारीगण और इससे पहले NDRI की यात्रा में बहुत सारे लोगों का योगदान होगा जो आज रिटायर्ड हो गए, हो सकता है दुनिया में ना भी हों बहुत सारे लोग। उन सब का स्मरण करता हूँ और NDRI परिवार को बहुत बधाई देता हूँ अपनी ओर से। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से ये 100 वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, वर्तमान में इस क्षेत्र में अभी और चुनौतियां हैं। NDRI को उन चुनौतियों का समाधान भी करना है, इस क्षेत्र को और विस्तारित करना है, क्योंकि पशुपालन का क्षेत्र यह गांव से और कृषि से जुड़ा हुआ है। गांव को विकसित करने की दृष्टि से, गांव की इकोनॉमी को सुधारने की दृष्टि से और किसान की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। आज वक्त है कि हम अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। वो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से NDRI काम कर रहा है। अनेक विधाओं को NDRI ने अभी तक विकसित किया है। विस्तारित करने के लिए उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी दूसरों को दी भी है, उसका भी फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। कुल मिला के यह 100 वर्ष की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, लेकिन जितना काम 100 वर्षों में हुआ है उससे कई गुना अधिक काम आने वाले 10 वर्षों में करके हम गांव की और कृषि की इकोनॉमी को बल दें। इस लक्ष्य को लेकर NDRI को आगे बढ़ाने की संकल्प करने की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि NDRI परिवार इस दिशा में प्रवृत्त होगा और अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने में सफल होगा। सर, आप कृषि मंत्री हैं,